जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है जब कबीर साहिब जी महाराज ने अपने भक्तों की परीक्षा लिया। वो कैसे, इसका प्रसंग आपको हम सुनाते हैं। कबीर साहिब जी महाराज के पास 64 लाख शिष्य थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। लोग कहते हैं कि कबीर साहिब जी महाराज के 64 लाख शिष्य थे। तो कबीर साहिब जी महाराज के पास अच्छे भी लोग और खराब भी लोग आए और उनके शिष्य बन गए। राजा महाराजा से लेके गरीब अमीर सभी कबीर साहिब जी महाराज के शिष्य बने। छोटी जात के लोग हों या बड़ी जात के लोग हों, नीच से नीच सब कबीर साहिब जी के शिष्य बने। यहाँ तक कि कोठे पर रहने वाली वेश्या भी कबीर साहिब जी के सत्संग को सुनकर प्रभावित हुई और वेश्यावृत्ति छोड़ करके वह भी कबीर साहिब की शिष्या बन गई। तो ये जानते हो, जब कोई भी महात्मा के संपर्क में जाता है, बुरा आदमी यदि पहुंच गया, तो पहले से रहने वाले लोग या पीछे आने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो बुरा आदमी था यह सत्संग में आ गया तो चलो इसका भी सुधार हो जाएगा। यह तो सोचते नहीं हैं और बुराई ही करने लगते हैं कि ऐसे लोग को सत्संग में आने की क्या ज़रूरत है। सत्संग को ही बदनाम करेंगे, सत्संग में आ गए तो सत्संग भी ठीक नहीं चलेगा। ऐसे ही अच्छे बुरे सारे लोग सत्संग में आते हैं, लेकिन महात्मा ये नहीं देखते कौन अच्छा है कौन बुरा है। गुरु महाराज जी हमारे कहा करते कि कोई बच्चा दूध का धोया हुआ नहीं है। यदि सबकी बात को बता दिया जाए तो कोई यहाँ ठहर नहीं सकता। तो महात्मा किसी की बात को कुछ कहते नहीं हैं। आप आ जाते हो सत्संग में तो आपके अच्छे बुरे कर्मों को धोना चाहते हैं। तो ऐसे कबीर साहिब जी महाराज के सत्संग में सभी लोग आते जाते थे। तो कोठे पर आने वाली एक वेश्या भी वो आई और उनका सत्संग सुनी, 2-4 बार 10 बार सत्संग सुनी तो उसके दिल में चोट लगा और उसने वह अपना धंधा छोड़ दिया और अपने कर्मों को प्रायश्चित करने के लिए बराबर सत्संग में आती रही। कुछ दिन ऐसे बीत गया, सत्संग सुनते सुनते कई बरस ऐसे बीत गए। तो एक दिन बहुत वो प्रार्थना की कबीर साहिब से कि हमें भी अपनी शिष्या बना लीजिए, हमें भी रास्ता भगवान के भजन का बता दीजिए। तो कबीर साहिब जी तो समदर्शी महाप्रभु, वो तो सबके दिल की बात को जानते ही हैं, समझते हैं। तो उनके अंदर ही भाव जगा, चलो अच्छा। तो उन्होंने भी अपनी शिष्या बना लिया, नामदान दे दिया। अब जब नाम प्राप्त हो गया तो वो भजन करने लगी और बराबर सत्संग में आने जाने लगी। तो जो उनके शिष्य थे कबीर साहिब जी के पहले के सभी शिष्य, तो आपस में सोचने लगे कि कोठे पर आने वाली वेश्या जो अब जो है इनका शिष्य बन गई और अब गुरु जी ने इनको अपना लिया। अब ये आती है तो यहाँ सेवा भी करती है, सत्संग में भी बैठती है। अब ग्रामवासी लोग, नगर के लोग हमारे गुरु जी को क्या कहेंगे, हम लोगों को क्या कहेंगे। तो आपस में लोग ऐसे विचार करने लगे। कुछ लोग जो मनबड़ होते हैं ना, सत्संग में भी मनबड़ होते हैं, तो वो गुटबाजी करने लगे और आपस में बातचीत करने लगे, भाई क्या किया जाए। कहें भाई तो गलत तो हो ही रहा है, गुरु जी को ऐसा तो करना नहीं चाहिए था। तो गुरु जी के सामने कहे तो कौन कहे इस बात को। तो आपस में लोगों ने विचार किया कि चलो जब वह जाए सत्संग में तो उसको रास्ते से ही रोक दिया जाए। तो कुछ लोग ऐसे तैयार हुए
और जहाँ कबीर साहिब जी महाराज का सत्संग होता तो रास्ते में लोग रहते। और जब वो आती थी, चंपा उसका नाम था, लोग बताते हैं, जब वो आती थी सत्संग में तो लोग रास्ते में खड़े हो जाते, कहते तुमको जाना नहीं है, तुम्हारे कारण जो है हमारे गुरु जी बदनामी से आते हैं, नगर में हम लोगों की बड़ी बेइज्जती हो रही है, इसलिए तुम सत्संग में मत जाओ। बेचारी रोती हुई वापस चली आई। ऐसे कुछ दिन तक सत्संग में नहीं गई। तो एक दिन कबीर साहिब जी महाराज जो है उसके जहाँ वो रहती थी उसका घर था, उसके दूरी पर एक बगीचा था, तो उस बगीचे में सत्संग करने लगे। तो उस बगीचे में वह गई, पहुँची, तो सब लोग सत्संग जब हुआ तो सब लोग चले गए, तो वह रुकी रही क्योंकि घर के सामने ही था और कबीर साहिब जी भी रुके रहे। तो वह कबीर साहिब से रोने लगी, कहने लगी। तो कबीर साहिब ने कहा, बेटी तुम सत्संग में क्यों नहीं आती हो? कहें गुरु जी क्या करूं, सत्संग में आने का दिल तो कहता है, सोचता हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, लेकिन मेरे पूर्व पहले के कर्म के कारण लोग मुझको आपके पास से दूर रखना चाहते हैं, मुझे सत्संग में आने नहीं देना चाहते हैं। हमें कहते हैं कि हमारे कारण बहुत गुरु जी की बदनामी हो रही है। तो कबीर साहिब जी ने कहा, अरे बच्ची ये कौन कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ ना तुम सत्संग में आया करो, बराबर आया करो। तो फिर वह सत्संग में आने जाने लगी। तो लोगों ने उसको धमकाया, भुड़काया। और कबीर साहिब जी महाराज सत्संग के माध्यम से अपने शिष्यों को समझाया करते थे कि देखो, आदमी अच्छा बुरा जैसा भी हो, पहले जो भी कर्म किया, लेकिन जब वो सत्संग में आता है और उसको बात लग जाती है तो अपने कर्मों के लिए वो रोता है, तड़पता है और माफ़ी चाहता है। तो ऐसे लोग सच्चे माने में इंसान बन जाते हैं। तो उनके कर्मों को नहीं देखना चाहिए, वो अच्छा श्रेष्ठ इंसान बन जाता है। जो कर्मों को अपने सोच सोच करके रोता है, उसको धुलाना चाहता है, तो वह भी एक सज्जन इंसान है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, कहते हैं सत्संग जल जब कोई पाए, मैलाई सब कटी कटी जाए। सत्संग जल जब मिलने लगता है तो पाप कर्म धुलने लगते हैं, मैलाई साफ होने लगती है, इसलिए बराबर सत्संग सुनना चाहिए। तो लोगों ने उसको धमकाया, भुड़काया, बहुत कुछ किया। तो कबीर साहिब जी महाराज तो समझाएं अपने शिष्यों को, बहुत समझाएं सत्संग के माध्यम से, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो कबीर साहिब जी रविदास जी को बुलाए, कहें कि देखो अब आज शिष्यों की परीक्षा ही ले लिया जाए। तो कबीर साहिब जी महाराज रविदास जी से कहें कि आज जो है हाथी ले आओ और हाथी पर हम बैठेंगे, तुम बैठो, अब ये बच्ची बैठेगी। तो कबीर साहिब जी महाराज के कहने पर रविदास जी जो है भाड़े पर हाथी लेके आए और हाथी पर कबीर साहिब जी बैठ गए, रविदास जी बैठ गए और वो औरत बैठ गई। अब कबीर साहिब जी पूरे नगर में हाथी पर बैठकर घूम रहे हैं। तो नगर के लोग भी देख रहे हैं, कहें कि कबीर साहिब जी को क्या हो गया, आज इस औरत को हाथी पर बैठाकर अपने भी बैठे हुए हैं और रविदास जी भी बैठे हुए हैं और ये लोग हाथी पर घूमकर पूरे नगर में घूम रहे हैं। तो सभी शिष्यों के मन में उनके प्रति नीच भावना आ गई, दुर्भावना पैदा हो गई कि हमारे गुरु का दिमाग अब ठीक नहीं है, अब इनकी भाव भक्ति को छोड़ दिया जाए, अब इनसे दूरी बना लिया जाए। और सभी लोगों ने अब कबीर साहिब जी के प्रति नफरत पैदा कर दिया। पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि कबीर साहिब जी महाराज भाई उनका दिमाग अब ठीक नहीं है, अब उनकी संगत में जाना ठीक नहीं है। अब कबीर साहिब जी महाराज के एक ही झटके में वो सब के सब बिखर गए। तब रविदास जी से कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि देखो रविदास, ऐसे ही संसार के लोग हैं। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि गुड़ अवगुड़ चिन्हे नहीं, धरे पुराना नाव, स्वामी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म का ठाव। यानी जहाँ जन्म स्थान है वहाँ यदि आप जा रहे हो, कितनों आप अच्छे हो,
कुछ भी आपके अंदर शक्ति है, भक्ति है, सज्जनता है, फिर भी आपकी सज्जनता को लोग नहीं समझेंगे, भक्ति को नहीं लोग समझेंगे। बस वही पुरानी परंपरा वाली बात आपके सामने पेश करेंगे। आपको वही बात कह के आपको बड़ा भला बुरा जैसा आप रहोगे, अच्छे रहोगे तो अच्छा, खराब रहोगे तो खराब, पहले की अवस्था देखकर लोग बयान करते हैं। तो सत्संग में आने पर भी लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज ने कहा कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शेष उतारे भुई धरे सो पैठी घर माई। यह प्रेम का घर है, इसमें मान अपमान सब सहना पड़ता है। जो मान अपमान को सह लिया वह अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन जो दुनिया के मान अपमान में लग जाएगा कि दुनिया मुझे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, वह यहाँ फंस जाएगा। क्योंकि दुनिया तो यहाँ आपको रोकने के लिए है, और दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? मान बढ़ाई। कहीं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया कने, मान बढ़ाई रिसा दुर्लभ तजनीये। कहते हैं सोना चांदी तो आप बैराग आ गया तो छोड़ दोगे, स्त्री से नफरत हो जाएगी, उसका भी प्रेम प्यार छोड़ दोगे, लेकिन जहाँ पर भी जाओगे आपके साथ आपका मान बढ़ाई लगा रहेगा। जहाँ पर भी जाओगे आप मान बढ़ाई चाहोगे कि हमें मान मिले, उस बस मान का आप भूखे रहोगे। ये मान छूट नहीं सकता है। इसी मान बढ़ाई के कारण यह जीव बार बार भव सागर में घूम घूम करके आता है, नरको 84 में जाता है, कुत्ते बिल्ली गधे आदि जोनियों में पड़ता है, मार खाता है, चोट लगती है, चिल्लाता है, चिघारता है, उसकी पुकार को कोई सुनता नहीं है। जब जब मानव शरीर मिलता है महात्मा उसको समझाते हैं, लेकिन महात्मा की बातों पर वह अमल नहीं करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु।